वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो 2000 में बनी और स्पेशली इलेक्ट्रिक बसों को बनाती है। कहीं ना कहीं आपने इस कंपनी की बसों को जरूर देखा होगा। और आज की डेट में यानी कि 30 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 9.10% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। और इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में है 1445 रुपीज 80 पैसा। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में और रिटर्न के बारे में। तो आप देख सकते हैं एक साल यानी कि 2024 जो अभी खत्म हुआ, इस कंपनी के शेयर में बिकवाली रही 16.66% की। बात करें लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 71% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 850 रुपए के आसपास का। बात करते हैं 5 साल की, तो यहां भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा। 736% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। 5 साल पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का शेयर प्राइस था 160 रुपए के आसपास का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से और अच्छी शेयर की क्वांटिटी खरीदी होती तो वो मालामाल हो चुका होता 5 साल में। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 10,877 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 11.08। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.94। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25% के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का है। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है, भी तो बहुत ही कम है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.43%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 119.61 और कंपनी का फेस वैल्यू है 4। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। कंपनी ने अभी Q3 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है 518 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में यानी कि Q2 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 526 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में जनरेट किया 46.62 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में यानी कि Q2 में कंपनी ने अर्न किया था 47.65 करोड़। बात की जाए कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है 24 में, जो कि रहा 917 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 841 करोड़। यदि बात की इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 24 में जनरेट किया 778.65 करोड़, जबकि 23 में था 66.89 करोड़। बात की इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ चुका है। 2024 में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 11,066 करोड़, जबकि ये 23 में था 11,001 करोड़। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में 50% का लगा हुआ है, जबकि रिटेल सेनर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में 44% का लगा हुआ है, जबकि FII की होल्डिंग भी इस कंपनी में अच्छी खासी है 5.69% के आसपास की। बात करते हैं NSE इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2221 रुपीज 95 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा 1240 रुपए। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 20 मार्च 2002 को। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक गुड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 46.6%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.34%। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। कंपनी ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी 23 की तुलना में 24 में अच्छा खासा किया है। फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, लोन कर्ज नहीं है, आरओई ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1421 रुपये 50 पैसे। लॉन्ग टर्म में कंपनी ने 736% का रिटर्न 5 साल में, 3 साल में 70% का रिटर्न, और आज के दिन में यानी कि 30 जनवरी 2025 को
इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7.24% का रिटर्न निकाल के दिया। इलेक्ट्रिक बस बनाती है और इलेक्ट्रिक ही फ्यूचर है। तो ओलेट्रा ग्रीन टेक एक अच्छा स्टॉक है, फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी भी कंपनी के स्टॉक में लगाएं।